फीमेल्स में हेयर लॉस कैसे होता है? क्या हेयर ट्रांसप्लांट फीमेल्स में भी यूजफुल होता है? वुमेन्स में किन केसेस में हेयर ट्रांसप्लांट किया जाता है? हेलो, मैं डॉक्टर अंकित कुमार जैन, डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। सबसे पहले हम समझते हैं कि फीमेल्स में हेयर लॉस कैसे होता है। जब फीमेल्स में हेयर लॉस होता है तो दो मेजर कॉज होते हैं। एक जहाँ पे बाल जरूरत से ज्यादा झड़ते हैं और एक जहाँ बाल थिन होते जाते हैं। जरूरत से ज्यादा बाल झड़ने के केसेस जैसे कि कोई स्ट्रेस हो, कोई बीमारी चल रही हो, या कोई दवाई की एलर्जी हो, या फिर कोई केमिकल की एलर्जी हो, या कोई केमिकल रिएक्शन हुआ हो, या रिसेंट में हम किसी बीमारी से गुजरे हैं जैसे मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू, या हम कोई क्रोनिक बीमारी से सफ़र कर रहे हैं जैसे हमें एनीमिया है, काफ़ी समय से खून की कमी है, या कोई किडनी लिवर की प्रॉब्लम है। तो इस तरह की अलग अलग कंडीशंस में हमारे हेयर ज़रूरत से ज़्यादा गिर सकते हैं। तो फीमेल्स इन केसेस में हेयर फॉल की कंप्लेन करती हैं। ज़रूरत से ज़्यादा हेयर फॉल होने से कुछ हिस्सों में खालीपन आ सकता है और जहाँ भी हेयर ट्रांसप्लांट की नीड पड़ सकती है। इसके बाद दूसरा जो कॉज होता है जहाँ बाल पतले पड़ते हैं, जिसको एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया बोलते हैं या फीमेल पैटर्न हेयर लॉस बोलते हैं। यहाँ पे बालों की थिनिंग होती है, ग्रेजुअल मिनिएचराइजेशन होता है, जिसे 3 ग्रेड में बांटा गया है। इसको लुडविग ग्रेडिंग सिस्टम बोलते हैं। ग्रेड 1 में सिर्फ सेंट्रल जो पार्टिंग होती है वो थोड़ी सी ब्रॉड होने लगती है। ग्रेड 2 में ये पार्टीशन लाइन और बढ़ जाती है और काफ़ी विजिबिलिटी आ जाती है। ग्रेड 3 में ये सेंट्रल पार्टीशन और ज़्यादा वाइड हो जाता है और स्कैल्प काफ़ी ज़्यादा विजिबल होने लगता है। जनरली फीमेल्स में हेयर लाइन से ग्राफ्ट नहीं लूज होते हैं, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है अगर बहुत सीवियर केसेस हैं तो। अब हम डिस्कस करेंगे कि हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर क्या होता है और यह हेल्प कैसे करता है। तो हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर में हेल्दी रूट्स जो कि डोनर एरिया पे अवेलेबल होती हैं, जो जनरली सिर के पीछे का हिस्सा होता है, वहाँ से हेल्दी रूट्स को लिया जाता है और उसके बाद वो हिस्से जहाँ पे ये थिनिंग आई है या जहाँ पे बालों की सीवियर कमी हो गई है, बाल्डनेस आ गई है, उन हिस्सों पे इन हेयर्स को इम्प्लांट किया जाता है। हेयर ट्रांसप्लांट 3 स्टेप में होगा। डोनर एरिया से ग्राफ्ट के एक्सट्रैक्शन किए जाएंगे, जिन हिस्सों में कमी है वहाँ पे स्लिट मेकिंग की जाएगी और उसके बाद उन स्लिट्स में इन ग्राफ्ट को इम्प्लांट कर दिया जाएगा। इस तरह से यह वहाँ का पार्ट बन जाएंगे और वहाँ पे ग्रोथ करने लगेंगे। जनरली फीमेल्स में कंप्लीट बाल्डनेस नहीं आता है, तो उनमें जो इम्प्लांट होता है वो एग्जिस्टिंग रूट्स के बीच में किया जाता है और जो एग्जिस्टिंग रूट्स हैं उनको ट्रॉमा नहीं किया जाता, ताकि सर्जरी के कुछ समय बाद दोनों रूट्स ग्रो करने लगे और बिल के उस एरिया में एक डेंस या फुलर लुक दे। तो इस तरह से वहाँ पे डेंसिटी बढ़ जाती है और अगर हेयर लाइन में करेक्शन रिक्वायर्ड होता है तो वो हो जाता है। अब किन केसेस में हेयर ट्रांसप्लांट करना चाहिए या हेल्प करेगा, किन केसेस में नहीं करना चाहिए। तो अगर हमें स्ट्रेस रिलेटेड हेयर फॉल है जहाँ पे सिर्फ हेयर फॉल हो रहा है और वो बहुत ज़्यादा नहीं है, तो वैसे केसेस में फीमेल्स को मेडिसिन ट्रीटमेंट दी जाती है। मेडिकल ट्रीटमेंट में पीआरपी, जीएफसी और दवाइयाँ होती हैं। जो भी बीमारी चल रही है उसका ट्रीटमेंट होता है। कोई एलर्जी है तो उसका ट्रीटमेंट होता है, या कोई एलर्जन है या केमिकल है तो उसको अवॉइड किया जाता है। तो इस कॉम्बिनेशन अप्रोच से हेयर फॉल को रोका जाता है और बाल्डनेस आने से बचाया जा सकता है। दूसरे केस में जहां बाल्डनेस आ गई है, बहुत एक्सेसिव हेयर फॉल हो चुका है या फिर थिनिंग कंटिन्यूस चलती जा रही है, हमारी फैमिली हिस्ट्री है जिसमें हम बालों को कंटिन्यूस पतला होते देखते हैं और बाद में बाल्डनेस देखते हैं, तो उन केसेस में हेयर ट्रांसप्लांट का ऑप्शन बेटर होता है, जहां आपको मेडिसिन के साथ ट्रांसप्लांट भी चूज करना चाहिए। अगर आपका फोरहेड ब्रॉड है, आप उसमें करेक्शन कराना चाहते हैं और एक नई हेयर लाइन क्रिएट करना चाहते हैं, तो उस केस में हेयर ट्रांसप्लांट ही इकलौता ऑप्शन है जिससे आपको एक नई हेयर लाइन आ सकती है। इसके अलावा कुछ और केसेस जैसे कि बर्न हो गया है, तो बर्न के कारण हेयर लॉस हो गया है, तो वहाँ हेयर ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। कोई ट्रॉमा हुआ है जिसके कारण से हेयर लॉस हुआ है, तो वहाँ हेयर ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। ट्रैक्शन एलोपेशिया, जहाँ पे हम बहुत टाइट हेयर को बांधते हैं तो धीरे धीरे इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस होते होते वहाँ फाइब्रोसिस हो जाती है और वहाँ पे आपके हेयर फॉलिकल परमानेंट चले जाते हैं। जैसे कि फ्रंट से अगर हम बहुत टाइट बांधे तो यहाँ हेयर फॉलिकल का लॉस होता है, यहाँ पे भी हेयर ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। और इसके अलावा कुछ स्किन की बीमारियां होती हैं, हेयर की बीमारियां होती हैं जो फॉलिकल को परमानेंट लूज करती हैं,
और वहाँ पे हेयर ग्रोथ परमानेंट स्टॉप करती हैं, तो उन केसेस में भी हेयर ट्रांसप्लांट ऑप्ट किया जा सकता है। लेकिन इन केसेस में उस बीमारी को दवाइयों से पहले पूरी तरह कंट्रोल करना होता है। तो अगर आपको बाल्डनेस जैसी लगने लगी है, आपको लगने लगा है सिर में खालीपन बहुत ज़्यादा आ गया है, दवाइयाँ बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं कर रही हैं, तो किसी हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन से आप इसको डिस्कस कर सकते हो और उसमें ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हो कि कैसे इसको बेटर करेक्ट किया जा सकता है। तो उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर लें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी यूजफुल जानकारी आपको मिलती रहे।